आगे बढ़ाते हुए काव्य संगीत की ओर हम बढ़ते हैं। आज हमारे बीच हमारी बहन डॉक्टर मिथिलेश राकेश जी काव्य संगीत को प्रस्तुत करेंगी। आपका एक परिचय मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डॉक्टर मिथिलेश राकेश जी स्नातकोत्तर शिक्षिका हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 JRC बरेली में, और आप एनसीसी की ऑफिसर रही हैं 8 वर्ष तक। 1999 तक आप एनसीसी के ऑफिसर रहीं। आकाशवाणी रामपुर और बरेली से आप निरंतर आपका काव्य पाठ होता रहता है। आसाम उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालय में सफल शैक्षिक कार्य करने के उपरांत बरेली में आप सेवाएं दे रही हैं। आपके पास विशिष्ट विभिन्न विषयों पर काव्य संग्रह है जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। कोरोना पर भी आपने अनेकों काव्य लिखे हैं, अनेकों कविताएं लिखी हैं। हिंदी भाषा की आप प्रकांड विदुषी होने के साथ अन्य भाषाओं पर भी आपका पूरा अधिकार है। आपने आपके पतिदेव श्री राकेश गुप्ता जी बरेली कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और इसके साथ आप हमारे बीच आज उपस्थित हुई हैं और अपना हमें समय दे रही हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि अपना काव्य पाठ कर हम लोगों को मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कृपया अपना काव्य पाठ काव्य संगीत को प्रारंभ करने का कष्ट करें। डॉक्टर मिथिलेश राकेश जी। शुभ संध्या, आप सभी को सादर नमन। कार्यक्रम अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर अशोक कुमार आर रुस्तगी साहब, कार्यक्रम संयोजक आदरणीय डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा साहब, एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी विद्वान भाइयों और बहनों, मैं बहुत बड़ी कवयित्री तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, कभी कभार आसपास का वातावरण मुझे लिखने को मजबूर कर देता है और मैं पन्ने काले कर लेती हूं। इन दिनों हम लोगों ने कोविड-19 से अपने अजीजों को जूझते, तड़पते और दम तोड़ते देखा, साथ ही समाज की स्थिति देखी। इसी को मैंने अपने प्रार्थना गीत में शामिल किया है, प्रभु से प्रार्थना की है, सुनिएगा। कहाँ बैठे हो कृपा निधान, कहाँ सोए हो दया निधान। सकल विश्व पे कहर बरस रहा, सकल विश्व पे कहर बरस रहा, हर कोई परेशान। कहाँ बैठे हो कृपा निधान, कहाँ सोए हो दया निधान। मृत्यु तांडव दिखा रही है, लुप्त हुआ सुख चैना। बड़े बड़े योद्धा जंग हारे, घर बाहर सब सूना। संत्रासी को हर लो अब तो, संत्रासी को हर लो अब तो, भूख दौन में प्राण। कहाँ सोए हो कृपा निधान, कहाँ बैठे हो दया निधान। मृत्यु दंश से हर मन कांपे, सांस ले रहे गिन गिन। अपनों से अपनों का नाता टूट रहा है पलछिन। जीवन मृत्यु में युद्ध चल रहा, जीवन मृत्यु में युद्ध चल रहा है, दुनिया हैरान। कहाँ बैठे हो कृपा निधान, कहाँ सोए हो दया निधान। आपदा में अवसर तलाशें, कुछ जमाखोर
उपकार, मेडिसिन ऑक्सीजन से पट गया काला बाजार, पल में सांसें उखड़ सके हैं, पल में सांसें उखड़ सके हैं, भूल गए नादान कहाँ बैठे हो, कृपा निधान कहाँ सोए हो, दया निधान। धरा गरल से दग्ध हो रही, मच रहा हाहाकार, महामारी के विकट रूप से सब हो रहे लाचार। भले गले हम मिल ना पाए, भले गले हम मिल ना पाए, मन से रहे मिलान कहाँ बैठे हो, कृपा निधान कहाँ बैठे हो, दया निधान। कोरोना से मुक्त करो हे ईश्वर मेरे अल्लाह, बीच भंवर में फंसी है नैया, बन जाओ सबके मल्लाह। सर्वे संतो निरामया का, सर्वे संतो निरामया का, दे दो फिर वरदान कहाँ बैठे हो, कृपा निधान कहाँ सोए हो, दया निधान। सकल विश्व पे कहर बरस रहा, सकल विश्व पे कहर बरस रहा, हर कोई परेशान कहाँ बैठे हो, कृपा निधान कहाँ सोए हो, दया निधान। सब कुछ संभालो दया निधान, अब कुछ करो कृपा निधान। अभी मेरे पास समय है, क्या एक कविता और पढ़ूं? बहुत छोटी सी कोई एक कविता जरूर पढ़िए। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कुछ खबरों से राहत की सांस जरूर मिली है, लेकिन कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, अभी थमा नहीं। इसलिए रखना होगा प्रयास जारी, जीत की कीमत निश्चित भारी। आपके मध्य रख रही हूं एक अन्य कविता, जिंदगी का आईना। देखा ख्वाब में बुजुर्ग को जंगले पे चिंतित बैठे हुए, देखा ख्वाब में बुजुर्ग को जंगले पे चिंतित बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा क्या बात हो गई दादा, क्या तबीयत नासाज हो गई। देखा ख्वाब में बुजुर्ग को जंगले पे चिंतित बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा क्या बात हो गई दादा, क्या तबीयत नासाज हो गई। वे बोले नारीना, वे बोले नारीना, बस यूं ही बैठा हूँ, बैठे बैठे सोच रहा हूँ, जो संयम से बैठ गया सच वो धीर जीत गया। वाह वाह। जिंदगी आज घरों में है, जिंदगी आज घरों में है, होटलों चौराहों चौपालों जलसों में नहीं। समय ये भी सीख दे गया, केवल ऑनलाइन कारोबार रेंग तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। यहाँ कारोबार से मेरा आशय केवल व्यापार से नहीं है, इसे विस्तृत पटल पर देखिएगा। समय ये भी सीख दे गया, केवल ऑनलाइन कारोबार रेंग तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। बड़े बड़े मुल्कों को आज ताकत का अंदाजा हो गया, बड़े बड़े मुल्कों को आज ताकत का अंदाजा हो गया, अपनी ही गलतियों पे गमज़दा हो गया। जो नादानी में भरमाए, जो नादानी में भरमाए, भारत उसे ना दोहराए। पीर फकीर भारत उसे ना दोहराए। आज है ये जग जाहिर, आज है ये जग जाहिर, पीर फकीर ज्ञानी ध्यानी जो सब थे बड़े अभिमानी,
शफा रह गए धरे किनारे, फिरते हैं सब मारे मारे। प्रकृति पे आज परिंदों चौपायों का बेखौफ राज, और मानव का डरा डरा अल्फाज। कुछ लोगों की डीठ बंदी, कुछ लोगों की डीठ बंदी, सब पर लग गई पाबंदी। इंसानी फितरत कितनी भी कर ले तरक्की, इंसानी फितरत कितनी भी कर ले तरक्की, कुदरत से मुकाबला है नामुमकिन। ये बात है सोलहाने पक्की, जब चलता है उसका सिक्का, तो बंद हो जाता बड़े बड़े सूरमाओं का हुक्का। इंसानी बेहूदगी पे प्रभु की नाराजगी, इंसानी बेहूदगी पे प्रभु की नाराजगी, बज गई सबकी डुगडुगी। राजा रंक एक नाव पर, सबकी जिंदगी लगी दांव पर। एक गुहार हे समर्थवान, एक गुहार हे समर्थवान, गरीबों लाचारों को साथ लेकर चलना, सहयोग का हाथ बढ़ाना, साथ साथ चलना, सहयोग का हाथ बढ़ाना, गिलहरी प्रयास जारी रखना। साथ साथ एक और बात, ऐसे नाजुक दौर में कोरोना वॉरियर्स हैं महान, करना उनका सम्मान। इसीलिए समय जताने का नहीं, जिताने का है, जीतने का है। समय चिल्लाने का नहीं, समझाने का है, समझने का है। समय डराने का नहीं, उठाने का है, उठने का है। समय रोग छिपाने का नहीं, पहचानने का है, बताने का है। समय रिश्तेदारों से मिलने का नहीं, महसूसने का है, खैरियत पूछने का है। क्योंकि सुरसासी बढ़ती आंधी में, सुरसासी बढ़ती आंधी में बचना सावधानी समझदारी से। एक ही सांस में दादा तजर्बों को बयां कर गए, जिंदगी का आईना यूं ही दिखा गए, जिंदगी का आईना यूं ही दिखा गए, जिंदगी का आईना यूं ही दिखा गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका हुआ, और काव्य का पाठ के माध्यम से आपने सामयिक जो आज हुआ है, हर परिवार में छाया हुआ है, उनको इस काव्य को सुनाने के बाद शायद उनके हृदय में एक शांति एवं धैर्य अवश्य प्राप्त होगा। मैं बहन जी आपका किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय से निकालकर हमारे इस बीच, हमारे इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुई, और आपने जो एक ज्ञानवर्धक और सामयिक काव्य के रूप में हम लोगों को जो प्रेरणा दी, उसके लिए मैं आपको कोटिशा धन्यवाद देता हूँ, कोटिशा आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि समय समय पर आप अपना काव्य पाठ, अपनी विचार और अपना चिंतन हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। Thank you.